और कई टीकाकार कहते हैं यदि किसी को आत्मा में लीन होता है तो निर्ग्रंथ वीतराग गुरु के चरण में जाकर के बैठ जाओ। कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, करना ही बंद करना है। और ऐसे वीतराग ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। राजा से मिलना हो तो उसके मंत्री से मिलना पड़ता है, वैसे ही आत्मा में प्रवेश करना हो, परमात्मा से मिलना हो तो निर्ग्रंथ वीतराग के चरणों में हमें बैठ ही जाना चाहिए। मेरा आपसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है कि इस ज़माने के लोगों को देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचती रहने को घर मिले। कितना संसारी प्राणी का वैचित्र है, वह चाहता मुझे कुछ मिल जाए। अरे तुम तो अनंत ज्ञान के मालिक हो, फिर भी आप दूसरे के दर दर ठोकर खाते हैं। यही तो अज्ञान है। अज्ञान ऐसी रात्रि के समान है जिसमें चांद है न तारे। तो ज्ञान ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश में हाथ पर रखी वस्तु के समान तीन लोक के सारे पदार्थ दिखाई देने लग जाते हैं। यदि हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन में निर्णय कर लेते हैं कि हे भगवान, संसार के सारे झगड़ों से दूर होकर के संतोषी चित्त हो, आनंद को देने वाला ज्ञान रूपी अमृत का हम पान करें। ज्ञान रूपी अमृत ही हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए आनंद देने वाला है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे ज्ञानी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज मिले, जिनके सानिध्य में रहकर अनेक अनेक अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन किया, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया, और आज बहुत शालीनता के साथ अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए अविराम कोशिश में लगा रहता हूँ। नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर विश्व में अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए प्रत्येक आदमी को ज्ञान की आराधना करते रहना चाहिए, लेकिन वह ज्ञान वीतराग विज्ञान रूप है, विषयों को विषय मानने वाला है। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषय दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। कौन होते हैं वो? न भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विषय दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। आपको भी सीखना है। जो वर्तमान में जीने वाले हैं वही ज्ञानी है। उन्हें न भूत की स्मृति है, न अनागत की कोई अपेक्षा है, और वर्तमान में दूर दूर तक फैले हुए विषय विष के समान लगते हैं, पोटेशियम साइनाइड की तरह लगते हैं। हे भगवान, अगर छू गए तो मर गए। इसलिए पंचेंद्रियों के विषयों को छूना भी नहीं है। आदमी बड़े संग में रहे या अकेला रहे, इंद्रिय विषयों से अनासक्त रहने वाले के लिए इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती है। मेरा आप सबके मंगलमय जीवन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और यही कामना है कि आप जब तक स्वस्थ हैं, जब तक इंद्रियां ठीक हैं, बुढ़ापा नहीं आ जाता है, व्याधि नहीं घेरती है, तब तक अपनी आत्मा का हित करने के लिए ज्ञान की आराधना कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कि वीतराग निर्ग्रंथता का विस्मरण करके सांसारिक बिंदुओं पर अपना फोकस करने का मन जब व्यक्ति का बन जाता है,
तो आचार्य भट्टकेर जी कहते हैं वह उपल नाव की तरह होता है। महानुभाव, जो चरित्र संपन्न हो, जो चारित्र से पूर्ण होता है, वही संसार को जीतता है। और चारित्र के मायने क्या होता है? बद समिति गुप्ति रूपम, व्रत, समिति और गुप्तियां, यह 13 प्रकार का चारित्र जहां पर होता है, ऐसा व्यक्ति ही हमारी श्रद्धा का विषय बनता है। असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम, जो जीवन की बुराइयों से दूर खड़ा होकर के एक अच्छे चारित्र का आचरण करता हो, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों का आचरण, और जिसकी जीवनचर्या इतनी सुखमय, सुंदर, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हर अवस्था में जागरूक, और वह मन, वाणी, शरीर से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता जिसके माध्यम से किसी जीव को पीड़ा होती हो। धर्म स्नेह बंधुओं, इसी का नाम है संत। श्रमण संस्कृति के सम्राट, श्रावकों का संदेश देने वाले आचार्य समंद्रभद्र कहते हैं, विषयाशा बतासी तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में निरंतर निरत रहते हैं, विषय कषायों से दूर रहते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, जिन्हें विषयों का कोई दूर दूर तक प्रयोजन नहीं होता, और जो ज्ञान ध्यान में सतत संलीन रहते हैं, ऐसे ज्ञान ध्यान में संलीन रहने वाले साधक के लिए ही तपस्वी कहा जाता है। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए एक। ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग की छतरी के नीचे रहने वाला आदमी कभी जीवन में भीग नहीं सकता है, अर्थात कभी दुख के बादल उस व्यक्ति पर नहीं आ सकते हैं। जम सकई तम की रही, जम न सकई तद्यनम, केवली जिणी भड़ियम सद्ध है मानस सम्मतम। वही सम्यक दृष्टि है, वही गुरु भक्त है, जो अपनी शक्तियों को ना छुपाते हुए निर्ग्रंथ बीतराग गुरु पर अपनी आस्था का पूरा फोकस बना करके चलता है। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। आचार्य भगवान कहते हैं, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये पंचम काल कलिकाल पाप का युग है, और देह अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है। तो ही महानुभाव, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वीतराग निर्ग्रंथ गुरु का आपको दर्शन हो रहा है। काले कलौ, कलिकाल है, पाप के बादल मंडरा रहे हैं, शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है, फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में भी आपको निर्ग्रंथ वीतराग गुरुओं की वंदना करने का सौभाग्य मिलता है। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं जो इस कलयुग में भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए संतों की वैयावृत्ति करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के साधक वैयावृत्त करने के योग्य हैं। इनकी सेवा करने से हमारा समय दर्शन पुष्ट होता है। इनकी सेवा करने से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके निमित्त से
व्रतों का आचरण करते हैं वह आचार्य कहलाता है। मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वह उपाध्याय कहलाता है। मासोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला तपस्वी कहलाता है। शिक्षाशील शैक्ष कहलाता है। रोग आदि से क्लांत शरीर वाला गिलान कहलाता है। इस थवरों में संतति को गण कहते हैं। दीक्षिकाचारी के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। चिरकाल से प्रवर्जित को साधु कहते हैं और लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं। इन्हें व्याधि होने पर, परिचय के होने पर अथवा मिथ्यात्व आदि के प्राप्त होने पर शरीर के चेष्टाओं द्वारा या अन्य द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना वैयाव्रत तप है। महानुभाव, गुरु की महिमा बहुत 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 है। हम इन 10 प्रकार के पात्रों को जहाँ भी उपलब्ध कर लेते हैं तुरंत ही वैयाव्रत में लग जाना चाहिए, क्योंकि यह तप है। और तप ही मात्र नहीं, यह समाधि की प्राप्ति के लिए भी, चिकित्सा का अभाव करने के लिए और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति का ये कारण है। कितना जिनेंद्र भगवान की देशना से आपको प्रेम है, कितना वात्सल्य है, उनके ही तो प्रतिरूप हैं, प्रतिबिंब हैं गुरु। उन गुरुओं के प्रति हमारा कितना श्रद्धान है। एक वर्षा ऋतु में लहलहाने वाला पौधा होता है, एक ग्रीष्म ऋतु का पौधा होता है और एक शीत ऋतु का पौधा होता है। जो वर्षा ऋतु में पौधा लहलहाता है उसका क्या कहना, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु में पौधा होता है वो मुरझाया सा होता है पर पौधा होता है, और जो पौधा शीत ऋतु का होता है वो तो और भी वृद्ध व्यक्ति की तरह मुरझा जाता है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में पौधा एक ही है। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं, गिम्हे गिरि सहरथा वर्षा याले रुखुम रणेसु शिश्रे बाहर सैना ते साहू बंद मोर्निचम। ग्रीष्म ऋतु में जो शिखर की चोटी पर जाकर के ध्यान करते हैं, और वर्षायाले वर्षा ऋतु में वृक्ष के मूल बिल्कुल नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, शिश्रे बाहर सैना, और शीत ऋतु में रात्रि के समय खुले मैदान में ध्यान को बैठ जाना, ऐसे साधुओं को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ। महानुभाव, ऐसे श्रमण ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। कुछ लोग इस कलयुग में कहते हैं कि निर्ग्रंथ साधु इस युग में होते ही नहीं हैं। हमें लगता है उनकी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। कौन नहीं जानता, फल टूटे जल में गिरे मिटे न तन की प्यास। फल टूटे जल में गिरे मिटे न तन की प्यास, गुरु छोड़े गोविंद भजे निश्चित नर का वास। वृक्ष से फल टूटने के बाद अलबत्ता जल में गिर गया, लेकिन फल की प्यास नहीं बुझ सकती है। वृक्ष के मूल में जल मिलने पर ही फल के लिए जल का लाभ हो सकता है। महानुभाव, जो इस युग में गुरु छोड़े गोविंद भजे, गुरु को छोड़कर भगवान की भक्ति करने में लग जाता है, वह अभिमानी निश्चय ही नरक को प्राप्त हुआ करता है। अभिमान के कारण से वह गुरु को छोड़ करके गोविंद के पास चला जाता है। लेकिन एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। गुरु कृपा से शिष्य
बिना ग्रंथ पढ़े ही पंडित हो जाता है। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, और जब तक शक्तिपात होता रहा, रामकृष्ण परमहंस की विद्या विवेकानंद में जाती रही। और जैसे वह बेचैन हो गए, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्तिपात को पीछे ले लिया। भगवान महावीर के जमाने में कहते जीवनधर कुमार हुआ है, और जीवनधर कुमार के ऊपर आचार्य आर्यनंदी की अपूर्व कृपा थी, और आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार के लिए अपने आशीर्वाद के माध्यम से अनेक विद्याओं को दिया। ज़्यादा क्या कहूँ, एकलव्य तो इस धरती का प्यारा है, सभी की स्मृति का पात्र है। भील पुत्र था, आता भी क्या था, लेकिन श्रद्धान था गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, और उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य के सामने रख करके धनुर् विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली। केवल श्रद्धा का विषय है गुरु के प्रति। जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, उतना हम आगे आगे चले जाते। गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार का जब संदेश मिला कि मेरे शिष्य राम लक्ष्मण से ज्यादा एक्सपर्ट कोई भील पुत्र हो गया, तब उसको बुलाया गया और पूछा आपने कैसे सीखा ये। उन्होंने कहा आपकी प्रतिमा को रख करके श्रद्धान के माध्यम से, तो दक्षिणा में आपको कुछ देना पड़ेगा। और जो अंगुष्ठ मांगा जिससे तीर चलाया जाता था, एकलव्य ने अंगुष्ठ भी दे दिया, लेकिन कहीं वह विद्या में पीछे नहीं हुआ। गुरु के प्रति हमारी आस्था जितनी प्रगाढ़ हो जाती है, जितनी प्रगाढ़ हो जाती है, उतना ही उनकी शक्तियों का हमारे अंदर आना स्वाभाविक।